बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे अबगीना रंग तेरे मोहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में मटीरिया मेडिका की नई मेडिसिन बर्बस वल्गैरिस पढ़ रहे हैं। उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी काजेशन पढ़ेंगे, उसकी माइंड की सिम्टम पढ़ेंगे और उसकी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ेंगे। तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है मुतरादिफ नाम, मिलते जुलते नाम। इसमें बेरबेरी भी इसको कहते हैं और इसका सोर्स वेजिटेबल किंगडम है। मियाज़म इसके अंदर सोरा एंड साइकोसिस, दो मियाज़म इसमें बड़े प्रेमिनेंट होते हैं, सोरा एंड साइकोसिस। टेम्परामेंट इसका मेलनकॉलिक होता है। मेलनकॉलिक टेम्परामेंट का मतलब होता है कि उसमें जो इसका पेशेंट होता है वो सैडनेस की तरफ उसका ज़्यादा रुझान होता है, सैड सा रहता है, गमगीन सा रहता है। ठीक है, तो मेलनकॉलिक इसका टेम्परामेंट है। डायथिसिस, रूमेटिक एंड गॉटी। रूमेटिक एंड गॉटी का वर्ड जहाँ पर भी आएगा उसमें ये होता है, मतलब गॉट का मतलब तो होता है कि आपके जॉइंट्स में पेन हो रही, जैसे गेंठिया के दर्द भी इनको कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो जॉइंट्स में दर्द होती है। जॉइंट्स में जो दर्दें होती हैं उनमें बेसिक पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड की क्रिस्टल जब जॉइंट्स में बनती हैं वहाँ पर डिपॉजिट होती हैं तो फिर पेन होती है जॉइंट्स के अंदर। तो और जो घोटी है, जो रूमेटिज्म है, रूमेटिज्म में भी जॉइंट्स में पेन होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये तो क्रिस्टल्स होती हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बनती हैं, यूरिक एसिड की वजह से बनती हैं। जो रूमेटिज्म जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्रिस्टल्स तो नहीं बनती, बल्कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। राइट, तो ये हमारी दवा कितनी अहम है, ये दोनों इस तरह की पेन्स को कवर करती है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हनीमन साहब ने इसकी प्रूविंग की है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पेल एंड हैविंग अर्दी कम्प्लेक्शन, पेशेंट का जो कलर है वो ऐसे पिलाहट वाला सा होता है और चीक्स अंदर को धंसी हुई होती हैं। सनकन का मतलब होता है धंसा हुआ, चीक्स अंदर को धंसी हुई होती हैं और ब्लू रिंग्स अराउंड आइज, आंखों के गिर्द ऐसे हल्के से पड़े होते हैं। तो इसकी काजेशंस में कैरेज राइडिंग एंड सडन जर्क। कैरेज राइडिंग मीन किसी ने कोई सफ़र किया, कैरेज राइडिंग जैसे कि ट्रेन पे या किसी गाड़ी पे ऐसे सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करने के बाद कमर में दर्द होगी या किडनी में पेन होगी या झटका लगने से, ठीक है, जैसे चुक पड़ जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ बड़ी अहम दवा है इस तरह की कंडीशन में। कोई आपने सफ़र किया, सफ़र करने के बाद आपको प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई झटका लगा, एकदम से सडन झटक लगा, उसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। इसके बाद इसकी मेंटल जनरल सिम्टम्स में नंबर 1 है वीक मेमोरी, इसकी याददाश्त बहुत वीक होती है। डिफेक्टिव रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी पुरानी बात को रिकलेक्ट करना, उसको याद करना, दोबारा से रिमाइंड करना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए ज़ोर लगाना पड़ता है उसको, अच्छा 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 अच्छा, बड़ी मुश्किल से वो बंदा वहाँ तक पहुँचेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। डिफेक्टिव रिकलेक्शन है इसकी। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ के बारे में। मसलन इंडिफरेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में होती है, जैसे सिपिया अपने हस्बैंड से डिफरेंट होती है, इनडिफरेंट होती है, उसको उससे ला ताल्लुक़ होती है। ठीक है, उसको कोई ख्याल नहीं होता उसकी ज़रूरियात का, उसकी रिक्वायरमेंट्स का। सिमिलरली हमारी अभी हमने एक मेडिसिन पढ़ी जिसमें वो ख़ातून एनाकार्डियम ओरिएंटल एक दवा है, उसको अपने बच्चों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो कहती है बच्चे पता नहीं किसके बच्चे, मेरे बच्चे ही नहीं हैं, उसको उनकी परवाह कोई नहीं होती, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, इंडिफरेंट एक इस तरह की सिम्टम होती है कि जिसमें जो एक नेचुरल इंटरेस्ट होती है किसी चीज़ के साथ, किसी की गम में शरीक होना, किसी के दुख में शरीक होना और किसी की खुशी में शरीक होना, नेचुरली फिर अपना वहाँ पे चेहरा ऐसा बना लेना, ऐसी बातें करना। ठीक है, उसके अंदर ये लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है, इनडिफरेंट होता है इसका ये पेशेंट। तो मेलनकॉलिक, इंक्लिनेशन टू वीक। मेलनकॉलिक का मतलब होता है कि सैडनेस इसके अंदर बहुत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सैडनेस इसके अंदर पाई जाती है, मेलनकॉलिक। ठीक है, और ऐसे गमगीन सा रहना, खामी कोई वजह भी नहीं है, बग़ैर वजह के गमगीन में। ठीक है, तो उसके साथ ये हमारी
टेंडेंसी टू वीप, रोने की तरफ इसका बड़ा रुझान होता है, पेशेंट का रोने को जी चाहता है। ठीक है, तो अब हम इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम करते हैं। बर्बस वल्गैरिस की फिजिकल जनरल सिम्टम्स में हमारी नंबर 1 है स्लीपी इन डे एंड इवनिंग। अच्छा, ये बर्बस वल्गैरिस का जो पेशेंट है, दिन रात ऐसे इसको नींद ही आ रही होती है। स्लीपी का मतलब होता है कि स्लीप से पहले की कंडीशन, जैसे पहले आपको नींद आने से पहले थोड़ी सी जमाई आती है, फिर आप ऐसे हल्की सी आंखें बंद होती है, फिर आप सो जाते हैं। लेकिन ये इसकी आंखें बंद ही होती रहती है, ऐसे सोता नहीं है, लेकिन वो स्लीपी सी कंडीशन में रहता है, आंखें बंद, बार बार इसकी जो है वो आंखें बंद होती हैं, स्लीपी। डे एंड नाइट यानी सुबह शाम, डे एंड नाइट नहीं, डे एंड इवनिंग, सुबह शाम ये स्लीपी सा रहता है। ड्रीम्स, इसको एंक्शियस ड्रीम्स आते हैं, परेशान कर देने वाले। एपिटाइटिस की कैनाइन हंगर सॉरी अल्टरनेट्स विद लोदिंग ऑफ फूड। इसमें कैनाइन हंगर का मतलब ये होता है कि कैनाइन बेसिकली ऐसे एनिमल को कहते हैं जो डॉग की तरह का होता है। डॉग की तरह के जो लूमड़ी भी है, डॉग है, ठीक है, डॉग की तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको कैनाइन कहते हैं। तो कैनाइन हंगर ये जो जानवर है, लाइक जो डॉग है, डॉग की आपने कभी देखा होगा हर वक्त खाता रहता है, इसका मुंह चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये जो लोग हर वक्त खाते रहते हैं तो वो कैनाइन हंगर में आते हैं, इसकी कैनाइन हंगर। ठीक है, तो कैनाइन हंगर ऑल्टरनेट्स विद लोदिंग ऑफ फूड। कभी तो इसको ऐसे मुसलसल खाता जा रहा है, तो कभी लोदिंग ऑफ फूड। बाज़ का ऐसे भी होता है कि पेशेंट को ग़िज़ा से सख्त नफरत होती है, वो खाता ही नहीं है। यानी दोनों पेशेंट आपके पास साथ आते हैं बर्बस वल्गैरिस के अंडर, एक तो कैनाइन हंगर में कि वो खाया जा रहा है, अक्सर खाता रहता है, और दूसरा उसको लोदिंग ऑफ फूड, ग़िज़ा से नफरत होगी बिल्कुल, ठीक है, डिस्गस्ट करता है ग़िज़ा को। तो इसकी जो थर्स्ट है, इंक्रीज थर्स्ट विद ड्राइनेस ऑफ माउथ, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, और साथ ड्राइनेस ऑफ माउथ है। ब्रायोनिया एल्बा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ठीक है, ब्रायोनिया एल्बा की थर्स्ट ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है, साथ ड्राइनेस ऑफ माउथ भी होती है। और ये तो बड़ी वेल नोन लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, बड़ा मिसयूज़ इसका होता है। सिमिलरली जैसे किडनी स्टोन में लेफ्ट साइड में तो फ़ौरन हम बर्बस वल्गैरिस दे देते हैं, राइट साइड पे स्टोन है तो लाइकोपोडियम दे देते हैं। हालांकि लाइकोपोडियम लेफ्ट साइड पे भी उतना काम करती है, बर्बस वल्गैरिस राइट साइड पे भी उतना ही काम करती है जितना लेफ्ट साइड पे करती है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे तो है ही, लेकिन ये होता है कि जो डिजीज़ स्टार्ट होती है इसकी लेफ्ट साइड से होगी, लाइकोपोडियम की राइट साइड से होगी, ठीक है ना, लेकिन दोनों में काम ये करती हैं। सो इसकी मोडालिटीज़ में हम आते हैं, तो इसका एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन, हरकत से बीमारी में इजाफा होता है, वॉकिंग से इजाफा होता है, कैरेज राइडिंग से, आप सफ़र कर रहे हैं किसी ट्रेन पे या कोच पे या बस पे, इस तरह से कैरेज राइडिंग से। सडन जर्क, एकदम से कोई झटका लग गया, सडन मूवमेंट, एकदम से आपने चलना शुरू कर दिया तो कमर में दर्द शुरू होगी, टांग में दर्द शुरू होगी, जोड़े में दर्द शुरू होगी, इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने बर्बस वल्गैरिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने उसकी माइंड ने पढ़ी, काजेशंस पढ़ी, और उसकी अब हमने फिजिकल जनरल में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।